दोस्तों, आपके चैनल सरल कहानियों में आपका स्वागत है। ऐसी कहानियाँ जो बदल दे जिंदगी के नज़रिए को। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम ले आए हैं हिंदू धर्म में विवाह के अर्थ और विवाह में लिए जाने वाले 7 फेरों और 7 वचनों का क्या महत्व है। ख्वाबों के सच होने का रुत, रिवाजों के बंधन में बंधने का मौसम, किसी के नाम सारी उम्र कर देने का एहसास, यह खुशनुमा एहसास लेकर आती है शादी की बेला। जहाँ दो अजनबी उम्र भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं और उनके उस खूबसूरत बंधन के साथ जुड़ते हैं दो परिवार, परंपराएं और शुरू होती है एक नई जिंदगी। बसता है मोहब्बत का नया जहां। यही है जिंदगी का खूबसूरत सच, मोहब्बत का हसीन सफ़र। धर्म में विवाह का क्या अर्थ है और क्या महत्व है, सबसे पहले हम जान लें। हिंदू शादी की परंपरा यह मानती है कि पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर तक का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है वी प्लस वाह, विवाह अर्थात उत्तरदायित्व का वहन करना या जिम्मेदारी उठाना। भारत में सनातनी और वैदिक संस्कृति के अनुसार 16वां संस्कार को बड़ा महत्व है और विवाह का संस्कार उन्हीं में से एक है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण का अर्थ होता है हाथ ग्रहण करना या हाथ पकड़ना। हमारे यहाँ हस्बैंड और वाइफ के बीच संबंध को शारीरिक संबंध से अधिक आत्माओं का मिलन कहा गया है। विवाह में रस्मों के 7 फेरों का एक प्रचलन है, जिसके बाद ही विवाह संपूर्ण माना जाता है। 7 फेरों में दुल्हा दुल्हन दोनों ही 7 वचन लिए जाते हैं। वर वधू अग्नि को साक्षी मान के इसके चारों ओर घूमकर पति पत्नी के रूप में एक साथ सुखी जीवन बिताने के लिए प्रण लेते हैं। 7 फेरे लेते समय जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। विवाह में पति पत्नी 7 फेरे 7 वचन लेते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। लड़की विवाह के बाद लड़के के वाम अंग में बैठने से पहले यह 7 वचन लेती है। पंडित की उपस्थिति में मंत्र उच्चारण और अग्नि के 7 फेरे लेकर तथा ध्रुव तारा को साक्षी मानकर दो व्यक्ति तन मन आत्मा के साथ एक हो जाते हैं और इस पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। फेरे के समय पत्नी अपने पति से क्या वचन लेती है, यह देखिए। पहले फेरे में लड़की कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। कोई भी व्रत उपासना करना या धर्म कार्य करना तो मुझे अपनी बाईं ओर हमेशा जगह देना। यदि आप ये स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग अथवा बाईं ओर आना स्वीकार करती हूँ। दूसरे वचन में कन्या वर से वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता को भी हमेशा सम्मान दीजिएगा, आदर करिएगा। परिवार की मर्यादा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हुए ईश्वर की सेवा में समर्पित रहिएगा। अगर आप ऐसा करने का स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाईं ओर आने को तैयार हूँ। तीसरे फेरे में वधू वर से वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। आप भी मेरा साथ निभाइएगा। अगर आप साथ निभाने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूँगी। फेरे में वधू से आगे वर आता है और इस फेरे में कन्या वर से कहती है कि अब तक के आप परिवार की सारी चिंताओं से मुक्त थे। आपके ऊपर परिवार का कोई दायित्व नहीं था, लेकिन आज आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं और आज के बाद परिवार का दायित्व आपके कंधों पे आएगा और इस भार का निर्वहन करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके वामांग अंग में आना स्वीकार करती हूँ। अर्थात यह कह सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हर माता पिता को
अपने पुत्र की विवाह उस समय ही करना चाहिए जब वह धनार्जन करने लायक हो जाए, अर्थात परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने लायक हो जाए, तभी करना चाहिए। 5वें वचन में कन्या कहती है कि अपने घर के कार्यों, विवाह आदि लेन देन तथा अन्य किसी भी खर्च करते समय आप मेरी राय जरूर लें। मैं आपको अपने एक मंत्री की तरह अपनी राय अवश्य दूंगी। अगर आप यह स्वीकार करते हैं तब मैं आपके वमांग में आना स्वीकार करती हूँ। 6वें वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं कभी अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप सामने से किसी कारणवश मेरा अपमान नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार की बुराइयों से अपने आप को दूर रखेंगे तब मैं आपके वमांग में आना स्वीकार करती हूँ। आखिरी और 7वें वचन के रूप में कन्या वर से मांगती है कि यदि आप पराई स्त्रियों को माँ के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे, यदि आप ऐसा वचन मुझे देते हैं तो मैं आपके वमांग में आना स्वीकार करती हूँ अथवा आपकी बाईं तरफ बैठना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, आप कहेंगे कि सिर्फ वधू ही वर से वर मांगती है, क्या लड़कों के लिए कुछ स्थान नहीं है? ऐसा नहीं है। वर वधू से हमेशा स्मरण दिलाता है और कहता है कि हे वधू, तो उल्टे पैर से सीधे पैर का उल्लंघन मत करना। गृहस्थ कार्यों को करते हुए कभी ऐसा मत करना कि सरलता के स्थान पे कुटिलता ले ले, सत्य के स्थान पे असत्य ले ले, न्याय के स्थान पे अन्याय ले ले। तो किसी भी स्थिति में सीधे के बजाय कुटिल मार्ग को स्वीकार मत करना। सदा असत्य के स्थान पे सत्य को ही महत्व देना। इन शब्दों के साथ ही वह वधू को दक्षिण या सीधा पैर उठाकर चलने का आदेश देता है। सीधा पैर उठाकर चलने का तात्पर्य यही है कि तुझे सीधे सरल मार्ग पर चलना है, कुटिल मार्ग पे नहीं चलना है। अर्थात कह सकते हैं कि लड़का लड़की से कहता है कि तुम ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे मुझे और मेरे परिवार को अपमानित होना पड़े। तुम वही कार्य करना जिससे मेरे परिवार की उन्नति हो, मेरी उन्नति हो। दोस्तों, शादी जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। शादी के बाद एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक नए परिवार में जाती है, वहाँ के नियमों, वहाँ के संस्कारों को अपनाती है। नया परिवार भी उस लड़की को सम्मानजनक जगह दिलाए और पति उसे हर तरह से उसकी मदद करे, इसी बात को दर्शाता है यह 7 वचन के 7 फेरे। नवविवाहित वर वधू को उनकी नई जिंदगी के नए कर्तव्य का बोध कराता हुआ यह 7 फेरा है। अग्नि के फेरे लेते समय 7 वचन दिलाए जाते हैं और ये वचन कन्या अपने वर से मांगती है। शादी के 7 वचन वर वधू को दोनों को एक दूसरे के अधिकारों, कर्तव्यों और अहमियतों के बारे में बताता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। 7 फेरों के 7 वचन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।